नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। गणित की पीवाईक्यू सीरीज में आज हम परसेंटेज का सेकंड पार्ट लेकर आ चुके हैं। ठीक है, कल हमने परसेंटेज का पहला पार्ट पढ़ा। कुछ परसेंट के बारे में हमने जाना कि परसेंटेज होता क्या है, किस तरीके से परसेंटेज हम निकालते हैं। हमने बताया था कि परसेंटेज का जो बेसिक है, कल हमने पढ़ा था परसेंटेज का जो बेसिक है वो क्या है, फ्रिक्शन को परसेंटेज में चेंज करना और परसेंटेज को फ्रिक्शन में चेंज करना। ठीक है, जब हम फ्रिक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो इनटू 100 करते हैं। ठीक है, और जब परसेंटेज को हम फ्रिक्शन में चेंज करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। जैसे हमने कल देखा था कि 2/5 एक फ्रिक्शन है, इसको हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम इनटू क्या करते हैं, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 40%। अगर वही 40% को हम फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं 100 का। ठीक है, बेसिक परसेंटेज यही होता है, फ्रिक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रिक्शन में चेंज करना। कल हम कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला बोलता है, मान लीजिए कि एक बल्लेबाज का औसत उसके करियर की शुरुआत में कितना बढ़ रहा है, 7.5% बढ़ जाता है और फिर कुछ पारियों के बाद 16% बढ़ 16% के रूप में बढ़ गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कोई भी संख्या होती है जो 2 बार बढ़ती है या 2 बार घटती है या 1 बार बढ़ती है और 1 बार घटती है, इसके लिए हम करते हैं प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, जो प्लस माइनस है वो बढ़ने और घटने का होता है। अगर बढ़ेगा तो प्लस आएगा और घटेगा तो माइनस आएगा। यहाँ पर देखते हैं अपन, जो ए है वो भी बढ़ रहा है और जो बी है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहला बढ़ रहा है अपना 7.5 में, ठीक है। अपन ने क्या बोला, प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, तो हमारा पहला कितने में बढ़ रहा है, 7.5 बढ़ रहा है और दूसरा कितना बढ़ रहा है, 16। तो ए की वैल्यू हो गई 7.5 प्लस 16। प्लस क्यों, क्योंकि बढ़ रहा है। ठीक है, प्लस 7.5 इंटू 16/100। ठीक, 16 7 कितना होता है, 23 दशमलव, 16 7 कितना होता है, 23.5 प्लस दशमलव को नीचे कर देंगे तो 100 हो जाएगा। 75 का इंटू करेंगे 16 में तो कितना आ जाएगा, 1200 इंटू 1000। 2 शून्य जे कैंसिल हो जाएगा, 10 का 1 दशमलव जब चला जाएगा ऊपर, तो 23.5 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा, 24.7। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 24.7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर इस चीज में घटता तो हम इसमें क्या ले लेते, माइनस ले लेते। ठीक है, अगर दो चीजों में दो, किसी भी चीज में अगर दो चीज बढ़ रही है तो उसमें हम सूत्र लगाएंगे ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक स्टेडियम की बैठने की क्षमता 45% बढ़ा दी गई। कितने परसेंट बढ़ा दी गई, 45%। टिकट की कीमत में भी, अब देखिए, क्षमता भी बढ़ा दी गई अब और टिकट की कीमत भी बढ़ा दी गई, दोनों चीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद राजस्व संग्रह में क्या वृद्धि होगी, वो ये क्वेश्चन भी हमारा वही है, प्लस ए, दोनों चीज बढ़ रही है तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, पहला कितना बढ़ा, 45, दूसरा कितना बढ़ा, 20 प्लस 45 इंटू 20 अपॉन 100,
5 बार कटेगा, 5 से कटेगा जी कितने बार, 9 बार। तो 45 20 कितना हो गया, 65 प्लस 9, 65 9 कितना हो गया, 74। ऑप्शन नंबर डी, 74। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वंश की कीमत कितने परसेंट तक बढ़ा दी गई, 35% बढ़ गई। वंश पर खर्च के समान स्तर पर बनाए रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की कमी करना चाहिए। मतलब कि हमारा कोई भी सामान है वो कितने परसेंट बढ़ा दिया गया है, 35, तो हम कितना कम करें कि हमारे खर्चे में कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसको खर्चे में हमको कमी करनी होगी, है ना। तभी तो हमारे दोनों इक्वल रहेंगे ना, खर्च और जो। इसका मतलब ये हो गया कि हम कोई चीज पहले 10 रुपए की लाते थे, ठीक है, 10 की 10 लाते थे, ठीक है। अब उसमें जो कीमत में है उसने 10% बढ़ा दिया, मतलब उसने क्या कर दिया, 11। अब 11 की हम कुछ चीजें कम ही लाएंगे ना, तभी तो हमें 10 की चीज जो रहेगी वो पहले 10 की एक मिलती थी, अब 1.1 की एक मिल रही है। तो कुछ जो 10 लाते थे उसमें थोड़ा बहुत तो कम करना पड़ेगा ना। तो वही कमी निकालना हमको कि कितने प्रतिशत हमको क्या करना है, कमी करना है। तो ऐसे सवालों में सीधे करते हैं, कितना बढ़ा, 35% बढ़ा। 35% बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 135 इंटू 100। अगर यहाँ पर घटता तो कितना घटता, 35 अगर घटता तो कितना हो जाता, 65 इंटू 100। तो अपन को बढ़ा निकल जाता। यहाँ पूछा है कि 35 तक बढ़ गई है तो कितने परसेंट की कमी करना चाहिए। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 700 बटे 27। 700 बटे 27 में अपन देंगे 27 दूनी, 2 बार कटेगा, ठीक है। 700 में 27 का भाग दे दो, कितना आ रहा है, समथिंग 8 बार जाएगा। अच्छा, 25.9 आ रहा है ना, 5 बार जाना चाहिए, 5 3 15 5। ठीक है, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा 5 में, ठीक है। तो 25 दशमलव कितना जाएगा आंसर, 9। 25 बार पूरा पूरा कट रहा, क्या नहीं कट रहा, और 35 तो होगा नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25.9। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर साल एक घर की कीमत 10% की गिरावट आती है। हर साल एक घर की कीमत में कितने परसेंट की गिरावट आ रही है, 10% की गिरावट आती है। यदि इसकी वर्तमान कीमत 3,50,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 35 लाख है, तो 3 साल बाद घर का मूल्य क्या होगा। अभी कितनी है, 35 लाख, यही है, ठीक है। कितने परसेंट की कमी हो रही है, 10% की, कितना बचा, 90%। ठीक है, कितने साल बाद बता, 3 साल, मतलब 3 साल तक हर साल 10% की गिरावट आ रही है, तो हर साल 3 साल तक, ठीक है। 3 साल बाद कितनी अपनी क्या हो जाएगी, कीमत हो जाएगी, 2 4, 2 4 1 5, ये कट गया, जे हो गया कैंसिल, ठीक है। 9 9 9 का क्यों कितना होता है, 9 का क्यों कितना होता है, 72900 इंटू 35। 729 में अगर हम 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 45, 4 5 दूनी 10 4 14, 1 7 5 35 1 36, 9 3 27, 3 दूनी 6 2 8,
साती 21 कितना आ जाएगा? 25,515 और जी अपने 2 जीरो, तो 25,51,500 ऑप्शन। 2 जीरो आएंगे ना, 25,51,000 आएगा आंसर। 25,51,500 ऑप्शन नंबर डी। इसमें कितना आ रहा है? 25,51,000, ठीक है। लेकिन यहाँ अपना आ रहा है कितना? 25,51,500, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ठीक है। कोई भी संख्या है, अगर कोई भी दिया गया, मतलब हमारे को वर्तमान आयु दी गई हो और 3 साल बाद अगर पूछता है, तो हम क्या करते हैं कि जितने परसेंट की कमी और वृद्धि हो रही है, अभी क्या हो रही है, तीनों साल क्या हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कुछ सवाल में आ जाए कि कोई भी संख्या है एक्स, मान लो एक्स कोई संख्या है, उसके पहले साल कितना घटा? 10% घटा, तो कितना हो जाएगा उसका? 90% हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर दूसरे साल मान लो 10% बढ़ जाता है, तो बढ़ने वाला कितना हो जाएगा? 110%, ठीक है। तीसरे साल फिर घट जाता है, 30% घट जाता है मान लो, तो कितना हो जाएगा? 70। तो फाइनल वैल्यू अपनी कितनी निकल आएगी? जो भी निकलेगी वो यहाँ पर फाइनल वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। यहाँ पर तीनों साल क्या हो रहा है? 10-10% की कमी हो रही है, ठीक है। एक दशक में एक शहर की जनसंख्या कितनी थी? 6 लाख से बढ़कर 3 मिलियन। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 3 मिलियन बराबर 30 लाख, ठीक है। 6 लाख से बढ़कर कितनी हो गई? 6 लाख से बढ़कर कितने लाख हो गई? 30 लाख। कितने परसेंट बढ़ गई? कितने परसेंट बढ़ गई? कितना गुना हो गया? कितना गुना हो गया? 6 का 30% कितना गुना हो गया? 5 गुना। 5 छक्का 30। अगर 5 गुना बढ़ गई तो कितने परसेंट बढ़ गया? 400% बढ़ा, क्योंकि 1 गुना तो उसका पहले से था ना। 100% तो वो अपने आप में थी ना पहले से, 400% और बढ़ी। 100 गुना पहले से थी प्लस 400% बढ़ गई, कितना हो गया? 500%। तो बढ़ा कितना? 400%, ठीक है। एक दशक में कितने में बढ़ रहा है? एक दशक। और एक दशक मतलब कितने साल का एक दशक होता है? 10 साल का। कितने साल का? 10 साल। 10 साल में कितने परसेंट बढ़ रहा है? 400। तो एक साल पूछा है वो, तो औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि, तो एक साल में कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? 40%। आंसर नंबर डी। आया समझ में? जनसंख्या 6 लाख थी, 6 लाख से 30 लाख हो गई, कितने गुना बढ़ गई? 5 गुना। 5 गुना बढ़ी है तो 400% एक्स्ट्रा बढ़ गई। कितने बढ़ गई? 5 गुना बढ़ी नहीं है, 5 गुना हुई है। तो बढ़ी कितनी गुना है? 4 गुना, ठीक है। 4 गुना बढ़ी मतलब कि कितने परसेंट बढ़ गई है? 400%। जे बढ़ता है 10 साल में, तो एक साल में कितना बढ़ेगा? 40%। 630 का 35 का कितना प्रतिशत है? 630 35 का कितना प्रतिशत है? 35 का निकालना है। अब यहाँ पर ऑप्शन ही देख लो। 35 दूनी कितना होता है? 70। 200% से तो ऊपर ही है, तो सब 200% से तो नीचे ही है, तो एक और कितना आ गया? 1800%, ठीक है। अगर नहीं निकालना है तो देखो, 35 मतलब कितना होगा अपने आप में? 100%। 630 निकालना है तो एक्स, 630 × 100/35। 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 20 पंचे 100, 7 नाम 63, 9 दूनी 1800%, ठीक है।
तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं नहीं रहती है, ऑप्शन देख के ही हम इस चीज का पता लगा सकते हैं कि देखो 35 का कितना प्रतिशत, 35 का तो डबल 70 हो गया, मतलब कि 100% कितना हो जाएगा उसका 35, 200% कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो 200% से तो सभी नीचे है ना, एक ही बस है जो कितना है 1800%। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 संख्या x के 150% के एक पांचवे का चार पांचवे भाग का परिणाम है, उसी संख्या का 80%। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन है? ठीक है, ये प्रतिशत का सवाल नहीं है, ये तो अपना नॉर्मल सा सवाल हो गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके ये अपना सिंप्लीफिकेशन का सवाल हो गया। ठीक है, किसका सवाल हो गया? सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई है, किसका मान निकालना है? इसका मान निकालना है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसमें परसेंटेज का कोई नहीं है, तो ये अपना हम क्या कर रहे हैं, इसको हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हैं, होमवर्क के रूप में ले ले। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, उसमें आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, 962 + 13 = x% ऑफ 370, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन? 962 + 13 कितना हो गया? 5, 7, 975 हो गया। यह कितने का है? 975 जो हो गया है, इन दोनों का प्लस किए तो 975 = x का 370 का x%, ये हो गया 0। 37 से कट जाएगा जी, काटो। 20, 16, 40, 4 बार कट जाएगा, काटो 4 बार। नहीं कटेगा 4 बार, कैसे कट जाएगा?